वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पढ़ते हैं बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस। बैंकिंग में आपको पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है वो कॉमन ही हैं, आते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिए हुए हैं, ये सिलॉक्स है, इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है और मिसलेनियस क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि जो आरआरबी का जो लेवल रहता है और सारे ही एग्जाम का जो लेवल है एग्जाम का वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे आरआरबी का जो लेवल होता है क्लर्क का, तो वो थोड़ी मतलब कि एसबीआई आईबीपीएस से थोड़ा सा लो लेवल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका एसबीआई का रहता है लो लेवल, और सबसे ज़्यादा सब उससे बाद आईबीपीएस का, उसके उसके बाद जो है लास्ट में आरआरबी का रहता है। तो ऐसे जो है बैंकिंग एग्जाम में आपको ये सारे टॉपिक आते हैं, तो आप जो है इन टॉपिक्स को, इन टॉपिक के क्वेश्चंस को क्लियर करते रहे तो ही आपके ही लिए अच्छा है, ठीक है। आप क्वेश्चंस करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप डेली ही इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पे, और अब हम इनको थोड़ा सा फास्टली सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि हमको इनको बहुत दिन से हो गया है कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इनको बहुत ही जल्दी सॉल्व करने आना चाहिए, ओके। तो एग्ज़ाम में आपको ही बहुत अच्छा रहेगा कि आप जितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को समझें और सॉल्व करें, तो आपका ही टाइम बचेगा और आप अपने एग्ज़ाम को रीचेक भी कर सकते हो, टाइम है तो। नहीं तो एकदम टाइम के साथ अगर अगर आप चलते हो एकदम ही, तो आप जो है चेक नहीं कर पाते हो, वो ऑलरेडी सबमिट हो जाता है। फिर इस वजह से आपको कुछ रहता है कि माइंड में मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कंफर्मेशन करके टिक नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो है फास्ट जो ट्रिक है, फास्ट ट्रिक अपना के अपना एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व करें तो ही आपके लिए अच्छा है। अब आप देखते हैं यहाँ पे सिलॉग्स का क्वेश्चन। सिलॉग्स में आपको पता है कि हमको वेन डायग्राम को ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। वेन डायग्राम को ड्रॉ करना होता है, तो वेन डायग्राम में आपको पता है कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, है ना। तो वेन डायग्राम को आप ड्रॉ करें सबसे पहले, सम रोज आर ट्री, सम रोज, कुछ रोज जो है वो ट्रीज हैं, ठीक है। ऑल ट्रीज आर फ्लावर, और सारे के सारे ट्रीज जो है वो फ्लावर हैं, ओके। इतना क्लियर हुआ आपको। अब इसमें कंक्लूजन से चेक करना है आपको कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपने चेक किया सम रोज आर फ्लावर, कुछ रोज जो है, कुछ रोज जो है वो फ्लावर है क्या? तो है, देखो इतना सा जो रोज का पार्ट है वो फ्लावर है। तो ये वाला आपका फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। सेकंड आप चेक करते हो नो फ्लावर इज आ रोज, कोई भी फ्लावर जो है, कोई भी फ्लावर, ये जो कोई भी फ्लावर जो है वो रोज नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई भी फ्लावर रोज नहीं है, जबकि इतना जो फ्लावर है वो तो रोज है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी फ्लावर रोज नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। इतना फ्लावर तो रोज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलॉक्स का ही है, ठीक है। इसमें देखो सम फ्रूट्स आर पपाया, कुछ फ्रूट्स जो हैं आपके वो पपाया है, ठीक है। ऑल पपाया आर मैंगो, और सारे के सारे पपाया जो है वो मैंगो है। ये आपको क्लियर हुआ। अब इससे आप चेक करो सम फ्रूट्स आर मैंगो, कुछ फ्रूट्स जो है वो मैंगो है क्या? कुछ फ्रूट्स जो है वो मैंगो है, देखो ये इतना जो पार्ट है फ्रूट का वो मैंगो है, इतना पार्ट, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नो मैंगो इज अ फ्रूट, कोई भी मैंगो जो है आपका वो फ्रूट नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी मैंगो तो फ्रूट है। क्यों? क्योंकि इतना सा जो मैंगो है वो फ्रूट है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी मैंगो फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाता है। ओनली फर्स्ट फॉलो इसमें भी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ऑल स्टेयर्स आर रेलिंग, ठीक है।
ऑल स्टेयर, सारे के सारे स्टेयर्स जो हैं आपके वो रेलिंग है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, नो रेलिंग इज अ क्लीन, कोई भी रेलिंग जो है वो क्लीन नहीं है। ऐसा जो है आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद ऑल क्लीन, कंक्लूजन से आप चेक करते हो ऑल क्लीन आर रेलिंग, मतलब कि सारी की सारे क्लीन जो हैं वो रेलिंग है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया। सम क्लीन आर रेलिंग, कुछ क्लीन जो है, कुछ क्लीन जो है वो रेलिंग है क्या, नहीं है। उसने पहले ही मना कर दिया है कि रेलिंग जो है, कोई भी रेलिंग जो है वो क्लीन नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। जब दोनों कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका नीदर ऑल, ऑल जो है आपका, ठीक है, ऑल और रेलिंग, क्लीन 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 और रेलिंग सेम दिया हुआ है, ऑल और सम का केस है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका नॉट नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से ये दोनों कंडीशन आपके रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑल ड्रॉप्स आर लिक्विड, सारे के सारे ड्रॉप्स जो हैं वो लिक्विड हैं, ठीक है। फिर सम ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर, कुछ ड्रॉप्स जो है वो ईयर ड्रॉप्स हैं। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या बोलता है, सम ड्रॉप आर लिक्विड, कुछ ड्रॉप जो है वो लिक्विड है क्या, कुछ ड्रॉप जो है वो लिक्विड है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद सम ईयर ड्रॉप आर लिक्विड, कुछ ईयर ड्रॉप जो है आपके, कुछ ईयर ड्रॉप वो लिक्विड है क्या, ये भी आपके हैं, ठीक है, कुछ ईयर ड्रॉप जो है वो लिक्विड है। फिर क्या बोलता है, ऑल लिक्विड आर ड्रॉप्स, सारे के सारे लिक्विड जो हैं वो ड्रॉप हैं क्या, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब सारे के सारे ड्रॉप जो हैं आपके वो लिक्विड हैं, तो सारे के सारे लिक्विड जो हैं वो ड्रॉप नहीं हो सकते, ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाता है। जब दोनों ही कंडीशन आपके ऊपर जो है फर्स्ट और सेकंड फॉलो आपका राइट आंसर होगा, तो आपका यहाँ पे ये होगा फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेल सम नेल पॉलिश इज कॉस्मेटिक, ठीक है, कुछ नेल पॉलिश जो है आपके वो कॉस्मेटिक है। ओके, नो कॉस्मेटिक, नो कॉस्मेटिक इज पाउडर एंड सम पाउडर आर मेडिसिन, और कुछ पाउडर जो है वो मेडिसिन है, ठीक है। तो इतना आपका ये वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाता है। अब आप इससे चेक करते हो, सम पाउडर्स आर कॉस्मेटिक्स, कुछ पाउडर जो है वो कॉस्मेटिक हैं क्या, कुछ पाउडर जो है वो कॉस्मेटिक है क्या, तो कुछ पाउडर कॉस्मेटिक नहीं है, यहाँ पे कॉस्मेटिक ही पाउडर नहीं है, तो कुछ पाउडर कॉस्मेटिक भी नहीं हो सकते, ठीक है। सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, कुछ मेडिसिन जो है आपकी वो नेल पॉलिश है, कुछ मेडिसिन जो है वो नेल पॉलिश नहीं है। देखो आप कि ये जो मेडिसिन दी हुई है, तो मेडिसिन का सिर्फ इतना पार्ट जो है वो पॉलिश, वो जो है पाउडर नहीं है, ठीक है। लेकिन बचा हुआ जो इतना पार्ट है वो तो हो सकता है, लेकिन बचा हुआ पार्ट में यहाँ पे देखो एक नेल पॉलिश का इतना सा जो पार्ट है वो भी आपका कॉस्मेटिक में नहीं, मतलब पाउडर पे नहीं आएगा, तो इतना पार्ट आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखें सब मेडिसिन आर नेल पॉलिश, तो यहाँ पे हो सकता है ये हम बोलें कि सब मेडिसिन आर नेल पॉलिश, में भी पॉसिबिलिटी है इसकी होने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्ट जो है कंडीशन दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ये आप देखें, तो ये दोनों तो आपके रॉन्ग हो रहे हैं। ये जो है आपका सब मेडिसिन आर नेल पॉलिश, ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको इतना जो बचा हुआ पार्ट है वो नेल पॉलिश हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू होता है।
सम कॉस्मेटिक आर नेल पॉलिश, कुछ कॉस्मेटिक जो है आपके वो नेल पॉलिश है, बिल्कुल है। तो ये दोनों कंडीशन आपके ट्रू हो जाते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली सेकंड और थर्ड फॉलो। ठीक है, उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कोडेड इनइक्वलिटी का है। कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में आपको पता है कैसे आपको सॉल्यूशन करने रहते हैं कोडेड इनइक्वलिटी में। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताती हूँ कैसे सॉल्यूशन करो। सबसे पहले आपने एक मैजिक बॉक्स को ड्रॉ किया, इक्वल सेंटर पे रहता है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल लेस देन सॉरी और लेस देन इक्वल। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ, क्लियर आपको समझ में आए इस वजह से। ये जो है आपका लेस देन हो गया। अब यहाँ पे आप फिर से मैजिक बॉक्स को ड्रॉ करो। ठीक है, फिर से मैजिक बॉक्स को एक ड्रॉ करते हो। अब आप उसने बताया है कि ग्रेटर के प्लेस पे आपको एट द रेट का साइन रखना है। ठीक है, और फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्लेस पे आपको एट द रेट का साइन रखना है। ओके, फिर इक्वल के प्लेस पे आपको इक्वल ही रखना है। फिर आपका जो कॉपीराइट है वो स्मॉलर देन के प्लेस पे होगा, यहाँ पे कॉपीराइट का साइन। और फिर अगेन कॉपीराइट का ही साइन है जो स्मॉलर देन और इक्वल टू के प्लेस पे होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो इसके स्टेटमेंट में। ठीक है, इसके स्टेटमेंट में आप आते हो और फिर इसको चेक करते हो। तो स्टेटमेंट में आए आप। ठीक है, अब आपको चेक करना है। तो आपको चेक कैसे करना है ये देखें आप। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बताती हूँ, आप कंक्लूजन पे आओ डायरेक्ट। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हो बी एट द रेट सी। अब एट द रेट जो है आपका वो टू प्लेसेस पे आपको एट द रेट दिया हुआ है, एक ग्रेटर पे और ग्रेटर इक्वल पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से चेक करना है कि v इज ग्रेटर c। ठीक है, v इज ग्रेटर c में v आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप, तो ये ग्रेटर का साइन है, यहाँ से आप एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब आप एंटर नहीं कर सकते हो तो ये कंडीशन आपकी फर्स्ट में ही रॉन्ग हो गई। अब इसको सेकंड को चेक करो, b इज ग्रेटर के या ग्रेटर इक्वल के। दोनों ही साइन है, ग्रेटर के भी साइन है और ग्रेटर इक्वल के, क्योंकि एट द रेट जो है दोनों साइन के लिए उसने बोला है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा ये तो आपका रॉन्ग हो गया दोनों साइन के लिए। उसके बाद आप बी एट द रेट के है, तो यहाँ पे ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का साइन है। ठीक है, बी एट द रेट बी, आपने यहाँ से एंटर किया, बी से आप वी तक पहुंचते हो। ठीक है, वी आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिखता है, तो आप यहाँ से तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और भी देखते हो, तो यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन है, ये ऐसा स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन, कॉपीराइट दोनों साइन को बता रहा है वो। ठीक है, तो आपने देखा बी से आप सी तक पहुंचते हो और सी से आप के तक भी पहुंच रहे हो। ठीक है, तो आप बी से के तक पहुंच रहे हो, इतना क्लियर है। बी से के तक आप पहुंच रहे हो और आपको जो है साइन कैसे चाहिए वो तो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है और यहाँ पे भी आपका ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का साइन दोनों में ही पोजीशन पे, सॉरी लेस देन और लेस देन इक्वल का साइन है। यहाँ पे आपको कौन सा साइन चाहिए, ग्रेटर का साइन। ठीक है, ग्रेटर का साइन और ग्रेटर इक्वल का साइन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अगर दोनों साइन को अगर लेते हैं हम तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके आप चेक करते हो, अगेन सेम वही क्वेश्चन है ना, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे फिर से उसको चेक करना है, इक्वल एट द रेट कॉपीराइट। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने कि एस एट द रेट आर है, मतलब कि एट द रेट का मतलब है यहाँ पे टू साइंस ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। ठीक है, ग्रेटर
और ग्रेटर इक्वल। आपको एस से आर तक पहुंचना है। यहाँ देखा आपने एस दिया ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो आप कैसे एस से आर तक पहुंचोगे? ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। उसके बाद आपने देखा टी से आर तक पहुंचना है आपको। टी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का साइन है, टी से आप एंटर नहीं कर सकते, या ये यहाँ पे ये स्टोरी इसकी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप इस टी पे आते हो, ठीक है, इस टी पे आते हो तो टी से आप यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब है लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आप यहाँ से एंटर नहीं कर पाओगे, आप आर से टी पहुंचोगे, क्योंकि इक्वल का साइन है, दोनों तरफ से एंटर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आर से आपने टी पर गए, तो यहाँ पे आप आ तो गए, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन आपको चाहिए, तो इक्वल का साइन आपको नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाता है। दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही स्टेटमेंट है, आपको सेम जो आपका डायरेक्शन जो आपका दिया हुआ है पहले कि कैसे कैसे हमको इनको साइन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आपका सेम वही है। अब आपको स्टेटमेंट से चेक करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट से आप कैसे चेक करोगे, ये आप देखो, यहाँ पे साइन चेंज करके एक मैजिक बॉक्स को आपने ड्रॉ किया, ठीक है। ये मैजिक बॉक्स ड्रॉ करते हो। अब आप देखते हो कि आपको कैसे इनमें पहुंचना है। आपको पी से बी तक पहुंचना है और सारे जर्नी पे हमको इक्वल का साइन चाहिए। आपने देखा कि एट द रेट मतलब होता है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, ये देखें आप, एट द रेट मतलब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा पी से यू तक आप पहुंच रहे हो, यू आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिल जाता है, यू से आप एम तक भी पहुंच रहे हो, एम आपको u कॉमन मिला, u से आप m तक भी पहुंच रहे हो, m आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, और m से आप b तक भी इजीली पहुंच रहे हो। आपने देखा कि p से b तक की जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार ही इक्वल का साइन मिल रहा है यहाँ पर। तो एक बार ही इक्वल का साइन मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी जो है रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे देखें, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखें, मैं आपको साइन के अकॉर्डिंग ही बता देती हूँ कि u इक्वल m, एक जो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, उसके बाद p इज ग्रेटर m हुआ, या फिर p इज ग्रेटर इक्वल m, दोनों में एट द रेट है, तो आप दोनों ही साइन को लेकर चलें तो ही अच्छा होगा। उसके बाद क्या बोलता है, m इज ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या है, b। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपको चेक करना है, तो आपने चेक किया कि P इक्वल B है, P से आप M तक पहुंच रहे हो, ये आपने P से M तक पहुंचे, ठीक है। M से आप U तक भी पहुंच रहे हो, या P से U है, सॉरी, P से U तक पहुंच रहे हो आप, U से आप M तक भी पहुंच रहे हो, और M से आप B तक भी पहुंच रहे हो। सारे रास्ते आपको जाने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल का साइन मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो रही है, लेकिन आपको इक्वल का साइन सारे ही जर्नी पे, यहाँ पे सारे ही जगह पे इक्वल चाहिए, तब ये ट्रू हो जाता। बट अभी ये जो है रॉन्ग है, तो इस कंडीशन पे ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन। अब आप सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हो, सेम यही है, पी से बी तक ही पहुंचना है हमको, पी से यू आए आप, ठीक है, u से आप m भी आ जाते हो, ठीक है। p इज ग्रेटर u इज इक्वल टू m, और m इज ग्रेटर b, या फिर ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर इक्वल टू, दोनों ही साइन है आपके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हो, और आपको जो है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का साइन जो है वो चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर का साइन आपको यहाँ पे देखोगे ग्रेटर इक्वल है, और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, तो आपको एक बार ग्रेटर इक्वल तो मिल गया, लेकिन सारे ही जर्नी पे चाहिए अगर ग्रेटर इक्वल चाहिए तो। और सिर्फ हमको ग्रेटर अकेला चाहिए, ग्रेटर देन का साइन, तो यहाँ पे आपको एक भी जगह पे ग्रेटर नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया।
तो दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो गए। और इसमें आपने देखा कि पी बी दोनों ही जो एलिमेंट हैं आपके पी बी वो सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी दोनों कंडीशन रॉन्ग हो जाते हैं और एलिमेंट सेम रहते हैं तो एक ईदर और का केस जो है हमारा वो बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ईदर और का ही केस बनता है इसमें भी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। आप भी साथ साथ सॉल्व करें तो भी बहुत ही अच्छा है कि आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में देखा सेम है, यहाँ पे साइन जो है वो वही है। ग्रेटर के प्लेस पे एट द रेट है, ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लेस पे भी एट द रेट है, इक्वल के प्लेस पे इक्वल ही है, और लेस देन के प्लेस पे आपका कॉपीराइट है, अगेन लेस देन इक्वल के प्लेस पे आपका कॉपीराइट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपने देखा स्टेटमेंट को देखा, कॉमास है, 3 कॉमा है, तो तीनों कॉमा को आपने जो है सेपरेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस आपके बन जाते हैं। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को चेक किया, जे इक्वल एल। ठीक है, आपको जे से एल तक पहुंचना है। जे से एल तक आप देखें सेकंड इक्वेशन पे आपको जे मिल जाता है, तो जे इज लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है। तो आप जे से एल पे कैसे पहुंचोगे? आप जे से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करते हो, P इक्वल एन है। P इक्वल एन को चेक करो आप। P आपको सेकंड इक्वेशन पे दिखता है, P से आप J तक इजीली पहुंच रहे हो। क्यों? क्योंकि P इज यहाँ पे दिया हुआ है, J इज लेस देन इक्वल टू P। ठीक है, और या तो लेस देन P, तो आप दोनों ही जगह से P से J तक पहुंचते हो। आपको J और भी कहीं पे ना फर्स्ट में कॉमन दिखता है और ना ही आपको सेकंड में कॉमन दिखता है। तो आप यहाँ पे दोनों दोनों ही तरफ से आप इस पे नहीं पहुंच पा रहे हो P से N तक। अब आप यहाँ से N से P चेक कर लो, क्योंकि इक्वल का साइन है, दोनों तरफ से एंटर कर सकते हैं। तो N से P के लिए आपने देखा N से L तक तो आप पहुंच रहे हो, और एल से आप जो है पी तक। ठीक है, एन से एल तक आप भी नहीं पहुंच रहे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेटर का साइन है, उल्टा अपोजिट साइन है, तो आप यहाँ से एंटर नहीं कर पाओगे। तो दोनों ही कंडीशन इसके भी आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और इसका जो है आपका इनिक्वलिटी का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपने कोडेड इनिक्वलिटी भी देखा। ठीक है, अभी तक कोडेड इनिक्वलिटी के क्वेश्चंस जो है देख रहे हैं हम। तो कोडेड इनिक्वलिटी में आपको सेपरेट कॉमास को सेपरेट करना भी इसमें है, और कोड के थ्रू आपको इन इनिक्वलिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा। यहाँ पे सेम साइन है तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, दोनों ही साइन को लेके आप चेक कर लें तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये जो आपका स्टेटमेंट है उसको आपने कॉमास को सेपरेट किया, इक्वेशंस बने 1 2 एंड 3। 3 इक्वेशंस आपके बन गए। आपको जो है डी एट द रेट मतलब ग्रेटर एच दिया हुआ है, और डी इज ग्रेटर इक्वल एच दिया हुआ है फर्स्ट कंक्लूजन पे। ठीक है, आपको डी से एच तक यहाँ से भी पहुंचना है और डी से एच तक यहाँ से भी पहुंचना है। दोनों ही जगह से सेम जो है साइन है, तो यहाँ पे साइन जो है देख के चले आप। डी जो है आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, डी से आप ई तक पहुंचते हो, ई से एच तक पहुंचते हो। आपको जो है सारी जगह पे एक बार ग्रेटर का साइन चाहिए, तो एक बार ये ग्रेटर का साइन तो मिल गया। ठीक है, मिल गया आपको एक बार ग्रेटर का साइन, और आपको जो है एक बार ग्रेटर और इक्वल का साइन भी चाहिए, क्योंकि दोनों में एट द रेट जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन से चेक करते हैं हम, तो ये जो है ट्रू हो जाता है। ठीक है, और हम इस कंडीशन से चेक करते हैं तो ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि हमको यहाँ पे भी
ये जो ग्रेटर इक्वल है इस जगह पे भी चाहिए, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है, अगर हमारा ग्रेटर का साइन बोलता है एट द रेट, तो ये कंडीशन ट्रू है, और ग्रेटर इक्वल बोलता है तो ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड को चेक करो। सेकंड जो है आपका वो है G इज लेस देन D और G इज लेस देन इक्वल D। ठीक है, आपको D से G तक पहुंचना है। यहाँ से आपने देखा कि D से G तक आप कैसे पहुंचोगे, D से आप E तक पहुंचते हो। ठीक है, E से S तक भी, E से S तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, E से H तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कंडीशन जो है यहाँ पहले ही रॉन्ग हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में आपने चेक किया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे D से G तक पहुंचना है। ठीक है, D से E में पहुंचते हो आप, E आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाता है। ओके, E जब आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है तो E से आप S तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पॉसिबिलिटी नहीं है पहुंचने की, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट फॉलो इसका आंसर होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है कुछ कोड्स दिए रहते हैं और कुछ जो है यहाँ पे आपके उसके वर्ड्स दिए रहते हैं। ठीक है, वर्ड्स और कोड दिए रहते हैं। आपने देखा इसमें आप अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग करते हैं तो आप सीधे क्वेश्चंस पे आए कि इस वर्ड का जो है, इस जो कोड है आपका, उसका कोड लैंग्वेज क्या है इसकी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख के यहाँ से आंसर निकालें तो आपका जो है टाइम सेव होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो। लेकिन अभी तो मैं आपको सारा पूरा ही समझाती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, हम सारे वर्ड्स को नोट करते हैं। यहाँ पे जो डबल टाइम वर्ड्स दिए हुए उनको सिंगल टाइम नोट करें। ठीक है, सी डिजर्व सफर पेन, फिर पेन इज आ हीलिंग सिन, तो इज आ हीलिंग सिन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वुमेन, वुमेन बस यहाँ से लेना, सफर और पेन हो चुका है तो आपने यहाँ पे वुमेन यहाँ से ले लिया। ठीक है, थर्ड लाइन से। फोर्थ लाइन से डिजर्व हो चुका है, सिन इज हो चुका, सिन भी हो चुका है, वुमेन भी। सिर्फ आपको ऑफ वर्ड्स यहाँ से लेना है। तो ये सारे वर्ड्स को आपने नोट कर लिए हैं। अब आप इनके कोड्स निकालते हैं। सी वर्ड्स का कोड अभी आप स्किप करें। डिजर्व वर्ड आपने देखा फर्स्ट और लास्ट लाइन पे डिजर्व है, इन दोनों में आप देखो कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन दिया होगा कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि डिजर्व वर्ड COI यहाँ पे भी दिख रहा है, COI यहाँ पे दिख रहा है। डिजर्व वर्ड का कोड जो है वो COI हो जाएगा। उसके बाद सफर का, सफर 1 2 2, सफर जो है आपका फर्स्ट और थर्ड लाइन पे है। ठीक है, सफर वर्ड का कोड इन दोनों में ही आपको मिलता है। आपने देखा कि यहाँ पे मैक्स भी कॉमन दिख रहा है, TEI भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप सफर पेन इन दोनों ही लाइन पे कॉमन है। तो आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसका कोड क्या है, तो यहाँ पे एक ईदर और का केस बनेगा इन दोनों ही वर्ड्स पे। यहाँ पे आपका क्या होगा, मैक्स MAX और TEI जो है इनका कोड हो जाएगा दोनों का। अभी आपको यहाँ पे पता नहीं है ईदर और का केस है कि सफर का कोड मैक्सी है या TEI है। ठीक है, ऐसी सेम इसमें भी होगा। उसके बाद आपने देखा इतना कंप्लीट हुआ, सी वर्ड बचा और यहाँ पे कोड भी बचा है MAI। तो सी का कोड जो है वो MAI हो जाएगा। उसके बाद इज आपका ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड और लास्ट लाइन पे। तो इन दोनों में आपने देखा कि इज जो है MHO इज और सिन, दो वर्ड्स हैं जो इन दोनों में कॉमन है, इज और सिन। ठीक है, तो इसमें भी आपका इधर और का ही केस बनता है। तो यहाँ पे MHO और OXI देखो, MHO और OXI, MHO और OXI दोनों में ही कॉमन है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका कोड जो है अगेन ईदर और का केस इज और सिन पे बनता है आपका, और यहाँ पे इनका कोड भी क्या हो जाता है MHO और OXI। सेम यहाँ पे भी हो जाता है MHO और OXI। ठीक है, यहाँ पे अब हिलिंग और आ वर्ड बचता है। हिलिंग और आ वर्ड में भी आपने देखा कि ये सेम लाइन पे है, कोई भी कॉमन वर्ड्स नहीं है, तो हिलिंग और आ वर्ड का मैक्स हो चुका है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है LAO और SAO जो है आपका हिलिंग का कोड हो जाएगा। हिलिंग और आ का इधर और का केस हो जाएगा LAO और SA। ठीक है, आप वुमेन का कोड आप चेक करते हो तो वुमेन आपको दो प्लेस पे मिलता है, लास्ट और थर्ड लाइन पे वुमेन जो है वो है आपका, तो KLI जो है आपका वुमेन का कोड हो जाएगा। अब लास्ट जो है ऑफ वर्ड बचता है। ऑफ आपने ये देखा JZEO जो है वो ऑफ का कोड है। ठीक है, आपने सारे वर्ड्स के कोड निकाल लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन से उसके आंसर देने। व्हाट डज द कोड LAO स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि LAO जो है आपका वो आ और हिलिंग का कोड है, पर आपको यहाँ पे इधर और का केस है, आपको कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा कोड आ का है और कौन सा कोड जो है वो हिलिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा आ और हिलिंग यहाँ पे C और D पे दिया हुआ है। ठीक है, तो C और D इधर और का केस बनेगा इसका, तो आपका राइट आंसर होगा इधर C और D। ठीक है, उसके बाद इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर सिन। सिन का कोड आप बताएं क्या है। आपने यहाँ पे सिन का कोड निकाला है, तो सिन का कोड भी इधर और में है MHO और OXI। ठीक है, तो MHO और OXI, तो B और C इधर और पे आएंगे आपके यहाँ पे भी। ओके, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है। इन द गिवन कोड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आ हिलिंग सिन। आ हिलिंग और सिन का कोड। आ हिलिंग का कोड है आपका LAO और SAO। ठीक है, और सिन का जो कोड है आपका वो MHO और OXI है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि LAO SAO LAO SAO दोनों जगह पे आपको दिख रहा है, और MHO OXI भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ऐसा कोई भी एक वो जो नहीं दिया हुआ है जहाँ से आप इन दोनों को लगा सके इधर A और B। तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट डज द कोड फॉर COI स्टैंड फॉर। COI जो है वो किसका कोड है आपने निकाला है। COI जो है वो है आपका डिजर्व वर्ड का कोड है। ये देखो COI डिजर्व वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डिजर्व। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। C का कोड। C आपका फर्स्ट में ही था। C आपका कोड है MAI का कोड C है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फादर जो है, फादर को आप माइनस से डिनोट करते हो। सिस्टर को उसने बोला है कि इससे डिनोट करो, और इनटू को आप मदर से, प्लस को आप ब्रदर से। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज नेफ्यू ऑफ बी। यहाँ पे इन एक्सप्रेशन से चेक करना है कि किस एक्सप्रेशन पे ए जो है नेफ्यू है बी का। ठीक है, ए जो है वो नेफ्यू है बी का, तो आपने यहाँ पे देखा कि प्लस का मतलब है आपका ब्रदर, तो ए ब्रदर है आपका सी का। ठीक है, सी जो है
वो फादर है बी के। यहाँ पे माइनस में फादर दिया हुआ है, ये आप देखें फर्स्ट माइनस में फादर है, तो यहाँ पे आपने देखा सी जो है वो फादर है बी के, और बी जो है इंटू का क्या केस है, इंटू में जो है मदर है, तो बी जो है मदर है के की। तो आपने यहाँ पे देखा तो बी ए और बी का जो रिलेशन है, ए और बी का जो रिलेशन है आपका, वो क्या हुआ, ये दोनों जो है भाई है, और भाई के जो ये जो है भाई है, और भाई का जो पापा है वो सी है, तो यहाँ पे बी का जो रिलेशन हुआ ए का, तो वो क्या हुआ आपका नेफ्यू का। तो आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको एक्सप्रेशन से चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जे। पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जे। तो ग्रैंड फादर, फादर में आपने देखा कि डायरेक्ट सॉल्व जैसे करते हैं हम, तो फादर में आपने देखा कि हमको माइनस चाहिए, ग्रैंड फादर है तो डबल माइनस चाहिए, डबल माइनस चाहिए। तो आपने देखा हमको कि पी हमको पहले मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन पे देखो, पी हमको फर्स्ट में रहना चाहिए, और उसमें डबल जो है आपके माइनस होने चाहिए। ठीक है, डबल माइनस होंगे तो वो ग्रैंड फादर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले पी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें डबल माइनस नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये वाला इसमें देखते हो तो इसमें भी सिंगल माइनस है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये जो है इसमें डबल माइनस है, इसको हम चेक कर लेते हैं। पी इज फादर ऑफ, टी, और टी इज फिर अगेन माइनस का मतलब फादर ही है, तो टी इज फादर ऑफ जे, और फिर क्या बोलता है, जे इज सिस्टर ऑफ एस। जे जो है वो सिस्टर है एस की। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका रिलेशन बन गया, और डबल माइनस आपको मिल भी गए। ठीक है, फादर के फादर। ठीक है, डबल माइनस मिल गया, आपको वही चाहिए था कि जे का जो है रिलेशन पी से ग्रैंड फादर, पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जे किस एक्सप्रेशन पे है। ठीक है, तो आपका इस पे है डी पे, डी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, हाउ इज आर रिलेटेड टू बी इन द एक्सप्रेशन। ये जो है आपको इसमें बताना है कि आर रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो इसमें आपने चेक करते हो बी, ये जो साइन है आपका वो सिस्टर को डिनोट करता है, तो बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज फादर, माइनस जो है वो फादर को है। ठीक है, तो सी इज फादर ऑफ एस। ठीक है, एस इज ब्रदर ऑफ, प्लस को आप ब्रदर को डिनोट कर दो, तो एस इज ब्रदर ऑफ, एस इज ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अब आपको बताना है कि आर और बी का क्या रिलेशन है। ठीक है, आर से बी का जो रिलेशन है वो आपने यहाँ पे देखा, तो आर जो है आपका जेंडर डिफाइन नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि इन दोनों का आर और बी का क्या रिलेशन है, तो आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले, इन द फाइनल लिस्ट ऑफ 60 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मानसी वाज रैंक 35th पोजीशन फ्रॉम टॉप एंड मुस्कान रैंक वाज 39th फ्रॉम द बॉटम। सो हाउ मैनी कैंडिडेट वर बिटवीन मानसी एंड मुस्कान लिस्ट। तो यहाँ पे उसने बोला कि एक जो है फाइनल लिस्ट है। ठीक है, तो उसमें 60 कैंडिडेट हैं, तो 60 कैंडिडेट है फाइनल लिस्ट में। तो आपने देखा यहाँ पे एक रो बनाया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40।
41, 42, 43, 44, 45, ठीक है, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59 और 60 कैंडिडेट हैं आपके। ये टोटल जो लाइन मैंने बनाया, आप ये बॉक्स पे भी नोट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे इतना लंबा इसलिए बताया कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब आपने देखा कि मानसीज वॉज रैंक वॉज 35th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 35th में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35। तो यहाँ पे आपका जो है मानसी की रैंक है 35 पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि बचे जुए जो हैं इन दोनों के बीच से आपने देखा, तो यहाँ से आपने फिर बोलता है 39th पोजीशन पे बॉटम से। अब यहाँ से 39 पोजीशन पे आप चेक करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 37 हो गया, ठीक है। 38 39, यहाँ पे आपका 39th पोजीशन आएगी और वो रहेगी आपकी मुस्कान की, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पोजीशन को क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप 35th पोजीशन पे यहाँ आए, 39 पोजीशन पे आपने बॉटम से इस तरफ आते हुए, तो यहाँ पे इसने इस पोजीशन को, क्योंकि यहाँ से भी 35th पोजीशन तक आते, तो ये पॉइंट आपका काउंट होता है, और यहाँ से आते हो तो ये पॉइंट काउंट होता है। तो इन दो पॉइंट्स को आप माइनस कर दोगे, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को आप जो है माइनस करोगे, टोटल आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 60 कैंडिडेट्स हैं, और इन दोनों का जो एडिशन है आपका वो कितना होगा, 30 30 आपका 60 60, और फिर से आपका 10 जो है 70 74 होगा, ठीक है। 74, इसमें आपने माइनस करते हो 74 में 60 माइनस अगर आप करते हैं तो आपका 14 बचता है। 14 आपका ये इन दोनों के बीच का आपका 14 है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि -2 करोगे, क्यों? क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स हैं 39 और 35 जो पोजीशन के पॉइंट है दोनों के, वो डबल बार काउंट हो रहा है, इस वजह से इसमें आपको 2 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 12, ठीक है। 12 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लाइन से बताया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच में आपके 12 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी देखा आपने राइट आंसर आया 12, ठीक है। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 20 क्वेश्चन पे कौन सा है कि जो है आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको पता है कि आपका ऊपर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जो है आपका ईस्ट है, और ये जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप वुमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट डी से वुमन जो है स्टार्ट करती है वॉक करना, और 12 किलोमीटर वॉक करती है और इस पॉइंट में पहुंच जाती है, जी पॉइंट पे, ठीक है। देन सी टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर्स 8 किलोमीटर। यहाँ पे आपने देखा राइट टर्न यहाँ से यहाँ पे लेगी और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है वो, और एफ पॉइंट में पहुंच जाता है, ठीक है। इतना भी क्लियर हुआ होगा। फिर अगेन सी टेक्स टर्न 6 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट मतलब फिर वो ऊपर की तरफ टर्न लेती है 6 किलोमीटर।
और एफ पॉइंट में अब पहुंचती है वो यहाँ पे एफ पॉइंट में नहीं, ये डबल टर्न से, ठीक है, ये पहुंचता है यहाँ पे आप एफ पॉइंट पे। अब फिर अगेन क्या है, क्वेश्चन को रीड करो। फाइनली सी टेक्स अ टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच एट पॉइंट वी। फाइनली ये जो है लेफ्ट टर्न लेती है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है कितने 10 किलोमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 8 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये जो है 8 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर का और जो है डिस्टेंस कवर करती है और इस पॉइंट में बी पॉइंट में ये पहुंच जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये आपका डायग्राम जो है डायरेक्शन डिस्टेंस का ड्रॉ हो जाता है। अभी क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ पॉइंट एल इज 18 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, बी से 18 किलोमीटर साउथ में अगर पॉइंट एल है, 18 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 6 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है आपका ये ना ये 12 किलोमीटर है, तो ये टोटल हुआ आपका 18 किलोमीटर। तो यहाँ से आपने देखा कि उसने डी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, है ना। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी और एल, डी और एल के बीच की, एल और डी मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी ये बताना है। तो आपने देखा 2 किलोमीटर है, यही आपका राइट आंसर होगा, 2 किलोमीटर है एल और डी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब आपने देखा, आपको डायरेक्शन तो समझ में आया, नॉर्थ की तरफ जाना है मतलब हमको ऊपर की तरफ, साउथ की तरफ जाना है नीचे की तरफ, ईस्ट की तरफ जाना है इस डायरेक्शन पे जाएंगे, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इस डायरेक्शन पे जाएंगे। ऐसे ही आपको टर्न भी लेना है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ राइट टर्न लेना है, हमारा राइट है उसका राइट, सेम आप ऐसे टर्न ले लोगे। साउथ की तरफ इस तरफ राइट टर्न लोगे, ठीक है। लेफ्ट में आपने देखा इस तरफ लेफ्ट टर्न लोगे, इस तरफ राइट टर्न लोगे। ईस्ट में आते हो आप जैसी, तो समझ लो कि आप ऐसे बैक तरफ फेस करके बैठे हैं, तो ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, ठीक है। वेस्ट में आते हैं तो आपका ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, अपोजिट हो जाएगा जस्ट। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। इजी था ये क्वेश्चन, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका आएगा डी और एल के बीच में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड को चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो रेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप, जिंक जो है वो नहीं करता, मरकरी है रेस्टिंग पॉइंट पर रहता है, कॉपर नहीं रहता और एल्यूमिनियम भी नहीं रहता। तो आपका राइट आंसर होगा मरकरी, मरकरी जो है वो रेस्टिंग पॉइंट पे रहता है, ठीक है। तो ये आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। अब आपको जो है ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहें, और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ इन्हीं टॉपिक में, आपके थोड़ी लेवल अप के क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। सो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं वीएन क्लासेस पे और भी क्वेश्चंस के साथ।